हादसा जो आप देख रहे हैं, जो अभी बालासोर में हुआ है, काम चल रहा है वहां पर, इसका सिग्नल बाबा बागेश्वर को मिल गया। यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तस्वीर दिखाई है, ये आप देखिए, ऐसा स्वागत इनका गुजरात में हुआ। अलग अलग जगह पर जाते हैं, ऐसे ही स्वागत हो रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने क्या दावा किया है, क्या कहा है, वो जरा आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे से भारत समेत पूरी दुनिया दुखी है। लोग जानना चाहते हैं कि इतना भयानक हादसा हुआ कैसे। इस बीच बाबा बागेश्वर ने बड़ा दावा कर दिया। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर प्यारे, यस। बाबा बागेश्वर खुद को हनुमान भक्त बताते हैं और खुद के पास विशेष शक्ति होने का दावा भी करते हैं। ऐसे में रेल हादसे को लेकर बाबा के बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि अगर पहले से संकेत मिल जाते तो फिर ऐसे हादसे रोके क्यों नहीं जा सकते। तो सवाल यह कि क्या बाबा बागेश्वर सब कुछ जानते हैं, उन्होंने दावा क्या किया है, कैसे किया है, यह जरा मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। आइए जानते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर आपको नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स दिखाइए जरा। उड़ीसा में ट्रेन हादसे पर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आ गया। क्या कहा है बाबा ने, यह जरा समझिए। हादसे से मन बहुत दुखी है, हमें भी बहुत पीड़ा हुई है। मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा बाबा ने, और हम पहली अर्जी लगाएंगे कि घायल जल्द स्वस्थ हो जाएं, यह बाबा बागेश्वर ने कहा। लेकिन बाबा ने कहा कि उन्हें बड़ी घटनाओं के संकेत मिलते हैं, अनिष्ट होने के संकेत पहले ही मिल जाते हैं, यह बाबा ने कहा। बाबा ने कहा कि घटना के बारे में जानना अलग विषय होता है और घटना को टालना एक अलग विषय होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि भगवान कृष्ण भी जानते थे कि महाभारत होगी, लेकिन भगवान भी उसे रोक नहीं पाए। हवा की गति से मुझे संकेत मिलते हैं, यह दावा उन्होंने किया। और फिर बताया कि हवा की गति जितनी तेज होती है उतनी तेजी से ही मुझे संकेत मिलते हैं। मैं पवन पुत्र यानी भगवान हनुमान जी का भक्त हूं और हम राष्ट्रहित के लिए अर्जी लगाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी हमला हो या छुपी हुई बात हो, हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते रहेंगे, यह बाबा बागेश्वर ने कहा है। अब आपको सुनवाते हैं बाबा बागेश्वर जब दरबार में पहुंचे वडोदरा में, तो क्या उन्होंने कहा, सुनिए जरा। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर, ठटरी के बरे तो कहेंगे नहीं। माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? जानना अलग है, टालना अलग है। हां, लेकिन हम प्रतिदिन अर्जी अपने इष्ट के चरणों में लगाते हैं कि कोई भी अमंगल इस राष्ट्र का ना हो, पूरी दुनिया का मंगल हो, राष्ट्र का मंगल हो। फिर आप कहोगे कि आपकी चेतना या आपकी शक्ति क्या संकेत दे सकती है? जो संकेत दे सकती, कहां तक दे सकती? जहां तक पवन की गति है वहां तक संकेत मिल सकता है दरबार से, क्योंकि यह दरबार पवन पुत्र का है। ये धूर्त व्यक्ति ये तो भविष्यवाणी करता है, तो क्यों नहीं भविष्यवाणी किया कि रेल दुर्घटना हो रही है? अब इधर उधर की बात क्यों करता है? लोगों को बेवकूफ बनाना, राजनीति करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, वो उस आदमी का एजेंडा हिंदू राष्ट्र है। कहता है कि घटना टल नहीं सकती, तो बता ही देते तुम भाई, नहीं टल सकती थी तो बता ही देते। तो ऐसे लोगों का क्या संज्ञान लेना? ये समाज को अपंग बनाते हैं, और इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये धार्मिक है ही नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं। ये बाबा ने एक और दावा आज किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाबा ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि उनके दरबार में कई लोग आते हैं।
कई ऐसे पत्रकार हैं, कई लेखक हैं जो जाते रहते हैं, जो तस्वीरें आप देखते रहते हैं, उनके टेस्ट को लेकर भी बार बार कहा गया है कि हमारी परीक्षा लेने के लिए पत्रकार आते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी जाते हैं। आज उन्होंने खुलासा कर दिया और बाबा यहां बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और इधर वैज्ञानिक दावा करते हैं कि वैज्ञानिक भी आते हैं। क्या कहा बाबा ने, जरा वो समझाते हैं। वडोदरा में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा हुआ है और बाबा ने कहा कि हमारे पास वैज्ञानिक भी आते हैं। बाबा यहां तक कहते हैं कि भू वैज्ञानिक चोरी छिपे आते हैं। बाबा ने कहा अपनी समस्याओं के बारे में वो जानकारी देते हैं, पूछते हैं, जानकारी मांगते हैं, परिवार के लिए समाधान जानना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जब तक कोई हमारे पास नहीं आएगा, बालाजी के पास अर्जी नहीं लगाएंगे। यानी पहले वो अपने इष्ट की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वैज्ञानिक भी आते हैं। हम ऐसे किसी को कुछ नहीं बता सकते। बिना रोए तो मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। जब तक कोई आएगा नहीं तो फिर अर्जी लगाएंगे कैसे। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ हादसा हुआ, दूसरी तरफ इस पर राजनीति हो रही है और इधर अलग अलग प्रकार के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर जांच चल रही है, सीबीआई की जांच की सिफारिश भी की गई है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। शुद्ध सरसों के तेल में बनाया है, कोई मिलावट नहीं। बढ़िया। हमारे उसूल भी ना कुछ ऐसे ही हैं। इसी तरह फॉर्च्यून कच्ची घानी सरसों का तेल बनता है बिना कोई मिलावट के, ताकि पारंपरिक स्वाद और झांझ बरकरार रहे। इनकी तस्वीरें आपने देखी हैं, एक बोगी पर दूसरी बोगी चढ़ी है, कोई बोगी पूरी तरह से पलट चुकी है, उसके अंदर भी लोग दबे हुए थे। उन लोगों को निकालने का काम, ये कहा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती अभी सामने है। एक बार आपको बताती हूँ ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ है। ये जरा एनिमेशन जूम इन कर लीजिए हरीश। ये किस तरह से 3 ट्रैक्स हैं और यहां पर देखिए, एक ट्रैक पर यहां हावड़ा एक्सप्रेस, एक बीच वाले ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, और यहां पर